नमस्कार, चंद्रकांत भाई भट्ट। ये दुनिया में हर घर और हर समाज और हर देश में रामायण और महाभारत होती ही है। हर एक कुटुंब एक इतिहास है और कुटुंब का अलग अलग इतिहास होता है। एक दिन कोर्ट में, क्रिमिनल कोर्ट में मुझे एक्सीडेंट हुआ था और मेरा केस चलता था। तो कोर्ट रूम के बाहर एक लड़की उसकी बेटी के साथ रो रही थी और उसके पिताजी थे, उसको शांत करते थे। मेरा स्वभाव ऐसा है कि मैंने सोचा ये लड़की क्यों रो रही है। मैंने भाई शांत हो जाओ, इतनी मत रो, लेकिन इतनी रोती थी, मैं इसको शांत नहीं कर पाया। उसको पिताजी को मैंने समझाया। वो वल्लभ विद्यानगर से आए थे, उसका हस्बैंड का केस चलता था। मैंने बोला कि अभी कोर्ट पूरी हो गई है, मुदत हो गई है, मेरी लाल दरवाज़ा ब्रांच नज़दीक है, आप आ जाइए। मैं उसको मेरी लाल दरवाज़ा ब्रांच पर ले गया। बच्ची के लिए दूध, इन लोगों के चाय नाश्ता, मैंने सब कुछ मंगवा लिया। फिर बात में पूछा कि भी क्या हुआ है। उसने सब कुछ बताया कि लड़का कुछ करता नहीं, घर में परिस्थिति ख़राब है, ये बच्ची के लिए भी प्रॉब्लम्स है, तो हमारे पर केस कर दिया है। फिर मैं पूछा कि आपका हस्बैंड का नाम है? बोला दीपक भाई उचाट। मैं दंग हो गया, मेरा ही स्टूडेंट। उसने बड़ा बेटा था अनुपम उचाट, मैकेनिकल इंजीनियर, और दूसरा वाला था दीपक उचाट, सिविल इंजीनियर, और तीसरी बेटी ज्ञानेश्वरी उचाट, प्लास्टिक इंजीनियर। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का वो रिपेयरिंग का मशीन का काम करते थे दुजेश्वर। वो सिविल इंजीनियर वाला कुछ म्यूनसिपालिटी का कॉन्ट्रैक्ट लेता था, मैं उसको मदद करता था, और मेरा सबसे प्रिय विद्यार्थी। और तीनों मेरे क्लास में ही पढ़े और पूरा कुटुंब मेरे क्लास बड़ा हुआ था। और वो ज्ञानेश्वरी, वो प्लास्टिक इंजीनियर, वही कॉलेज में लेक्चरर। जो चीज़ उसने बताई कि साहब अनुपम उचाट को भी उसकी मिसिस के और सासरी वाले से प्रॉब्लम है, मुझे भी प्रॉब्लम है, और मेरी ननद को भी प्रॉब्लम्स है। उसकी दीपक में मदर एक्सपायर होने के बाद आप समझ गए होंगे किस प्रॉब्लम की वजह से पूरा कुटुंब बिखर गया था, प्रॉब्लम्स वाला बन गया था। इतना इंटेलिजेंट, पढ़ा लिखा कुटुंब की हालत मैंने सुनी, मैं दंग रह गया। दीपक मेरा सबसे प्रिय विद्यार्थी था, आज भी उसका चेहरा मुझे याद है, अनुपम का भी याद है, ज्ञानेश्वरी भी इतनी सुंदर लड़की थी, याद है मुझे। वो दीपक उचाट, मैं उसको बहुत काम देता था, मेरा क्लास का भी रिपेयरिंग का देता था, म्यूनसिपालिटी का जो टेंडर निकालने का, उसका पैसा भरने का, तो मेरे पास ले जाता था। और बाद में वो लड़की ने एक बोला कि साहब आपके वहाँ वो लग्न के प्रसंग पर जो सब कुछ किराना ले गए थे और उसके बाद आपको इतना प्रॉब्लम्स हुआ पैसा रिकवर करने के लिए, आप मुझे सब कुछ पता है। और उसकी बात सच थी। उसके बाद थोड़ा संपर्क कम हो गया था। वो लड़की को मैंने समझाया कि बेटी कोई नहीं, तुम्हारा डाइवोर्स हो जाएगा और ये बच्ची का तुम ध्यान रख सकेगी, टेंशन फ्री हो जाओ। तो वो लोग चले गए। कहानी मैं इसलिए कहता हूँ कि लोग क्या होते हैं, कितने कुटुंब किसकी वजह से बर्बाद हो जाते हैं। अगर घर में कोई समझदार नहीं हो, समझाने वाला नहीं हो, साथ में रखने वाला नहीं हो, तो पूरा का पूरा कुटुंब बर्बाद होता था। और वही कुटुंब, वो अनुपम उचाट, दीपक उचाट और
ज्ञानेश्वरी के साथ हुआ। उसके पिताजी थे विनोभाई उचाट। उसका स्वभाव मुझे पता है, मैं नहीं बोलूँगा, अच्छा नहीं लगेगा। मरे हुए इंसान के बारे में कुछ बोलना अच्छा नहीं है। उसके दीपक के नाना जी जो म्यूनसिपालिटी में टैक्स कंसल्टेंट थे, मेरा टैक्स का भी काम करते थे। कितने मेरे बालर क्लासेस में ज़्यादातर पूरा का पूरा कुटुंब आता था और मेरा संबंध कौटुंबिक रहता था। मैं तकदीर की बात करता हूँ कि कब क्या किसी को मालूम है कि क्या होने वाला है। 26 जनवरी 2000 में आपको मालूम है धरतीकंप हुआ था। उसी वक्त कितने मकान मेरे बाजू में कॉमर्स कॉलेज के पास जेवियर्स कॉर्नर पर पूरा का पूरा फ्लैट ज़मीन में गड़ गया था। ऊपर खाली चल सकते थे धाबे पर। कितने मकान मैंने कितने देखे। आप नहीं सोचेंगे कि लोगों की कितने मर गए, कितने दब गए। और मैं इसके लिए कहता हूँ कि वो लड़की का मुझे फ़ोन आया, वल्लभ विद्यानगर के साथ दीपक नहीं रहा। मैंने कहा क्या हुआ, आपको मालूम नहीं? मैंने बोला मुझे पता नहीं है क्या हुआ, तुम कहती हो तो बताओ तो मालूम होगा। कि साहब मैं तो जिंदा हूँ, लेकिन दीपक, उसकी मिसिस और उसकी बच्ची, तीनों पूरा फ्लैट ऐसा गिर गया कि इसमें से उसका कोई हड्डी भी नहीं मिली। तीनों दब गए। पूरा का पूरा कुटुंब खलास हो गया। मेरी आंखों में आंसू आ गए कि एक अच्छा होनहार लड़के की ज़िंदगी का अंत कैसे हो गया। लोग कहते हैं या तो नसीब या तो कर्म। मुझे पता नहीं है कर्म या नसीब क्या है, लेकिन वो लड़की बच गई जो रोती थी, जिसको मैं मेरे क्लास में ले आया था कि साहब आपका मैं कैसे शुक्रिया, उस दिन आपने मुझे जो सांत्वना दी, सब कुछ दिया था, मैटर दिया था और मुझे मदद की थी। आज मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा कर सकूं। लेकिन मुझे दुख है, वो अच्छा इंसान दीपक आज दुनिया में नहीं है। इंसान खराब नहीं होता है, उसकी परिस्थिति खराब होती है। आज भी अनुपम उचाट क्या करता है मुझे पता नहीं है, ज्ञानेश्वरी क्या करती है मुझे पता नहीं है, लेकिन वो पूरा कुटुंब आज मेरे सामने आंखों के सामने दिखाई देता है। वो दीपक दिखाई देता है। दीपक बुझ गया। चंद्रकांत भट्ट यहाँ है। नमस्कार। जय